नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने जो है राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू कर दिया है, परिचय जान लिया अपन ने और साथ ही साथ संभागीय व्यवस्था पूरी पढ़ ली है। संभागीय व्यवस्था पढ़ने से तात्पर्य यह है कि संभाग भी अपन ने देख लिए, साथ ही साथ संभागों के साथ साथ अपन ने सारे जिलों के नाम जो है उनसे परिचित हो गए, उनकी स्थिति से परिचित हो गए कि नक्शे में वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सा उनसे सीमा बनाता है वगैरह। वैसे सीमाओं से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसमें डिटेल से अपन पढ़ेंगे कि हाँ जिलों की संख्या के अनुसार कैसे प्रश्न बनते हैं, उन्हें याद कैसे रखना है, ये सारी चीजें। तो अभी तक संभागीय व्यवस्था पूरी तरीके से अपन जान चुके हैं। यदि आप लोग डायरेक्ट इस क्लास में कोई विद्यार्थी आया है तो पहले संभागीय व्यवस्था की क्लासेस देख लेना और राजस्थान के परिचय की, यानी कि 3 क्लासें हो गई अपनी। ये क्लास है अपनी नंबर 4। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर पढ़ने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। आज की क्लास भी और सोमवार को आने वाली क्लास भी भौगोलिक उपनाम से संबंधित रहेगी। फिर मंगलवार को आएगी, मैं भौगोलिक शब्दावली से संबंधित क्लास दूंगा। अभी स्टार्ट में ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, यदि देखोगे ना आप कोई भी सिलेबस उठा के देखना तो ऐसा कोई टॉपिक सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक पढ़ना कितना जरूरी है जो ये आप पढ़ोगे उसके बाद में पता चलेगा। इस टॉपिक में होता क्या है, इस टॉपिक में विभिन्न अलग अलग जो नाम है वो क्षेत्रों, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है वो चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पे मतलब बार बार जैसे भूगोल पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे अपन, इतिहास में भी कई बार ऐसे शब्द आए थे, मारवाड़ मेवाड़ ये आ जाते हैं। तो भूगोल पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे अपन तो कई बार ऐसे शब्द आएंगे, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो भौगोलिक उपनाम प्रश्न सीधे बनते हैं, सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं होता क्योंकि ये जो है को रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ठीक है, प्रारंभ में ही पढ़ना होता है और मैं भूगोल को मतलब व्यवस्थित कंसेप्ट के साथ में, डिटेल के साथ में हर एक टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। कारण यह है कि ये एक कंबाइंड बैच है, ये एक कॉमन बैच है। ठीक है, कि ये क्लासेस हर एग्जाम में राजस्थान का भूगोल पूछा जाए सभी में काम आएगी, तो किसी के लिए स्पेशल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को स्लाइड पे पशु परिचर सीईटी लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हर भर्ती में काम आने वाली क्लासेस है, तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। और आप लोगों में सबसे बड़ी जो मतलब खामी जो आती है ना अपनी तैयारी के अंदर, जो खाई आती है वो है आप लोगों की अनियमितता। यदि आप देखोगे तो हम चाहे 10-15 मिनट क्लास लेट हो जाए लेकिन क्लास की नियमितता रहेगी। सिर्फ मुझे ही मत देखना, कोई भी टीचर जो इस तरीके से पढ़ाता है वो नियमित रहेगा, तभी वो जो है वो भी सक्सेस हासिल कर पाएगा। आज जीजीडी को आप जिस प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हो कि अरे राजस्थान के टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म में, तो वो ऐसे ही नहीं है। जब से शुरू किया है तब से मैंने आराम नहीं किया। तो आप लोगों को भी सफलता यदि प्राप्त करनी है, जो भी आपका टारगेट है उसको प्राप्त करना है, तो जब शुरू कर दो ना, उसके बाद में जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक आराम नहीं करना है। आराम हराम है कहने को ऐसे ही नहीं कहा है, वास्तव में उसके पीछे कारण है इसलिए कहा है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। मैप के सहारे से ही पढ़ेंगे, मैप को देखते हुए पढ़ेंगे और जितनी डिटेल आप लोग मतलब मेरे से ले सकते हो ना, ले लेना इस क्लास के माध्यम से, क्योंकि अब जो है लीला लहर होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य जो है बड़े जो भौगोलिक उपनाम मैं मैप के माध्यम से ही आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि यहां पे अपन देखें ये, चलिए ठीक है इससे देखते हैं अपन, है ना, कि इसमें क्या देखें अपन, बड़े बड़े अपन क्षेत्र देख लें। कि देखो सबसे पहले तो आप लोगों को दिशा ज्ञान होना चाहिए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो ये दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, चाहे आप कितने ही पढ़ चुके हो या सभी जानते हो, फिर भी एक बार सीखने के उद्देश्य से क्या होना चाहिए, पात्र को खाली समझना चाहिए कि हम अभी जो है खाली है, तो जितना बढ़ सके उतना बढ़िया है, तो चीजें अच्छे से क्लियर होगी। राजस्थान का मैप है ये। अब देखो यहाँ पे यदि ये वाला पश्चिमी भाग यदि देखोगे ना आप, तो पश्चिमी भाग में आप ये वाला क्षेत्र देख लोगे, ये वाला क्षेत्र, तो ये आप लोगों को मारवाड़ नाम मिलता है। इसके लिए क्या नाम मिलता है? मारवाड़। अब ऐसा है कि इसके लेके खींचा नहीं है कि गुरुजी इसमें थोड़ा सा नागौर का हिस्सा, डीडवाना का हिस्सा आ जाता है, आता है। मैं भौतिक शब्दावली जब तीसरी क्लास इसकी बोली ना, यह आज पहली क्लास है इसकी, भौगोलिक उपनाम की तीसरी क्लास भौतिक शब्दावली बताइए ना, उसमें नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पूरी एक एक चीज भी लिखवा दूंगा। ठीक है, एक बार समझ लो चीज, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जो है जीके पे आपका अधिकार हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्षेत्र आएगा भैया आप लोगों के किस क्षेत्र में, यही लिख देता हूं मैं, मारवाड़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर यहां पे नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ उदयपुर, अब जैसे कि यहाँ वैसे सिरोही है तो सिरोही इसके अंदर आ गया, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन चीज ये फोकस करना चाहते हैं अपन कि ये कहलाता है मेवाड़। अब मेवाड़ में क्या है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला कह सकते हैं, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र थोड़ा सा अलग फिर चला जाता है। अलग इसलिए जाता है, मैं बताऊंगा अभी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला अलग कैसे जाता है, उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं। चलिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र आता है ना यहाँ पे, वो वैसे कहलाता है वागड़। क्या कहलाता है? वागड़। लेकिन इसके अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। मेवल भी कहा जाता है, देवलिया भी कहा जाता है। तो कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का मिलता है, कुछ डूंगरपुर का मिलता है। तो इस तरीके से जो है देवलिया, जैसे कि प्रतापगढ़ के लिए स्पेशल देवलिया भी कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है। और ये कौन सा पठार, मतलब एक तरीके से बड़े विभाजन में देखें तो मालवा पठार का हिस्सा किसका है? मालवा पठार का हिस्सा है। लेकिन ये क्या कहलाता है? अपने यहां पे हाडोती का पठार कहलाता है। हाडोती का पठार क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पे हाड़ावंशी चौहानों ने शासन किया था। चीजें क्लियर करी है मैंने। ठीक है, अब यहां पे ये जो क्षेत्र आप लोगों के, ये वाला क्षेत्र जो आएगा, ये आएगा भैया आप लोगों के कहलाता है डांग वाला क्षेत्र कहलाता है। और इसमें भी करौली जो क्षेत्र है ना, वो स्पेशली डांग की रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? डांग की रानी कहलाती है। अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये आप लोगों के आ जाता है ढूंढाड़। क्या कहते हैं इसको? ढूंढाड़ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र बचेगा, ये आ जाएगा फिर शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी। फिर यहाँ पे ये कुछ क्षेत्र जो आ जाता है मेवात के अंदर आता है। तो एक बार इनसे क्या ध्यान रखना है? दिशाएं ध्यान रखनी है कि कौन सा क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है। इस मैप के माध्यम से क्या देखोगे, आपके पश्चिम में आ रहा है मारवाड़, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेवाड़, यहाँ हाडोती है, यहाँ वागड़ है, ये यहाँ पे ढूंढाड़ है, जयपुर और जयपुर के आसपास, ये डांग है, करौली और धौलपुर और इनके आसपास। ठीक है, बिहड़ क्षेत्र जो होता है, चंबल अवनाली का अपर्दन करती है, वो वाला क्षेत्र डांग क्षेत्र है। ठीक है, ये ऊपर वाला मेव जाति का बाहुल्य मेवात है। ठीक है, ये शेखावाटी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना वाला क्षेत्र ये है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, थली प्रदेश अलग है, चुंगेर, अनूपगढ़ को कह दिया जाता है, बहुत सारे नाम है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है, ये क्या है, बड़े बड़े तौर पे अपन को जो ध्यान में रखने हैं, बड़े जो विभाजन है, ठीक है, बड़े जो भौगोलिक उपनाम है, वो ध्यान में रखना है। तो देखो सब ये पहाड़े क्यों आ गए, पश्चिम में मारवाड़, तो मारवाड़ थोड़ी नीचे मेवाड़ है, और आगे बीच में एक संधि भी हुई थी, थान ध्यान हो तो, आवल बावल की संधि में पढ़ाई भी थान। ठीक है, नहीं पता बिंगे नीचे क्या है, वागड़ है। वागड़ है वो पतंग जड़ो जो दिखे साइड में कानी, वो है हाडोती। क्या कहवे? हाडोती कहवे। ठीक है, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ वाला क्षेत्र। और करौली रे आड़े पाड़े जो है डांग क्षेत्र है, यानी चंबल नदी कट कटे बहवे, बिन कहवे डांग क्षेत्र। ठीक है, ढूंढ नदी रे मतलब आसपास ढूंढाड़ क्षेत्र है, वो कह दिया करे जयपुर, और जयपुर रे आड़े पाड़े जो ढूंढाड़ क्षेत्र है। ठीक है, और ओ क्यों है शेखावाटी, और मेव जाति जी को ज्यादा रहती है, बिन कहता मेवात। ठीक है, दोनों भाषाओं के अंदर समझा दिया है, बाइलिंगुअल क्लास हो गई है। ठीक है, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, जो आती है वो बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में अपन बढ़ते हैं मैप के अनुसार हर एक मतलब जिले में जहां जहां जो जो चीजें नाम उपनाम बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, चलो अब आओ अपनी स्लाइड्स पे। देखो, अब ये जो है अपन इस पैटर्न से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जिले भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से कैसा पैटर्न है, मानचित्रावली टाइप का पैटर्न है, उससे मतलब चीजें याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो सबसे पहले श्री, यानी कि नाम लिखना हुआ तो सब पहला क्या लिखे हैं, श्री लगा हुआ है, तो श्री से शुरू करते हैं, श्री गंगानगर से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं श्री गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अन्नागार? क्योंकि गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गेहूं ज्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, गेहूं की पैदावार ज्यादा होने के कारण राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। और स्पेशली यदि पूछ ले तो ध्यान रखना, सूरतगढ़। स्पेशली पूछे
तो क्या ध्यान रखना है, सूरतगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, तो ये ध्यान रखना है। श्रीनगर से ही टूटकर अनूपगढ़ अलग बना है। अब एक भाई कहते हैं गुरु जी खाजूवाला और छत्तीसगढ़ जो है वो वापस बीकानेर में मिला दिए गए हैं। तो भैया मैंने ही बताया आप लोगों को, जब मिलाए और अधिसूचना डाली, और मैंने ही आप लोगों को बताया था कि ये भैया छत्तीसगढ़ और खाजूवाला वापस बीकानेर में मिला दिए गए। तो क्या गुरु जी शेर के पंजे गायब कर दो, तो शेर के पंजे तब गायब करेंगे जब सरकार खुद गायब करेगी, और सरकार ने जारी किया नहीं, सिर्फ अधिसूचना जारी की है, संशोधित मैप अभी तक जारी हुआ ही नहीं है। तो इतना चक्कर में मत पड़ो, जो चीजें ध्यान में है वो ध्यान में रखो। उसके बाद एक काली टाबर और बात कर दी, गुरु जी जयपुर में भी जो है 4 नया जिला है, जोधपुर में भी 4 नया जिला है, तो अजमेर बता दियो, बताओ थे फोटो तो कौन पढ़ा रहा है। तो देखो एक एक चीज जो है, एक एक क्लास बड़े शोध करने के बाद में देवा। देखो जयपुर और जोधपुर में भी मैं मानू के है, लेकिन मैं कई बार थान कहो है कि जयपुर और जोधपुर जी को है नहीं वे विखंडित हुआ है, लेकिन पूर्णतः नए जिले नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जयपुर और जोधपुर नाम देखो वही के वही है, जयपुर। अब जयपुर जयपुर अब क्या किया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को अलग करके जिले बना दिए, लेकिन जिले आखिर में पूर्णतः नए कैसे, देखो शाहपुरा पूर्णतः नया है, केकड़ी पूर्णतः नया है, ठीक है ना, दुद्दू पूर्णतः नया है, कोटपुतली बहरोड पूरा तरीके से नया जिला। अब जयपुर ग्रामीण लगा दिया, आगे जयपुर शहर लगा दिया, जोधपुर ग्रामीण लगा दिया, जोधपुर शहर। तो मतलब पूर्णतः नए जिलों की दृष्टि से देखोगे ना तो आप लोगों के मैंने बताया वही है, और इसीलिए शोध करके दी जाती है क्लास। तो ध्यान से मतलब दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग अति नहीं लगानी है, अति सर्वत्र वर्जित है। अति दिमाग कभी नहीं लगाना है, दिमाग जितना लगाना है उतना ही लगाना है, और बाकी ज्यादातर तो हम लगा के देते थे आप लोगों को, फिर आप ज्यादा लगाते हो, फिर कंफ्यूज होते, गुरु जी हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज तो थे जानबूझ हो, मैं थोड़ी कंफ्यूज करूं था, है खुद ही कंफ्यूज हो बिंगे बाद में, गुरु जी हम कंफ्यूज हो रहे क्यों हो कंफ्यूज, जानबूझ के कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर उसका तो क्या इलाज किया जा सकता है ना। तो यहां ध्यान रखना। फिर देखो अनूपगढ़ अलग बना है। अनूपगढ़ को पहले क्या नाम से जानते थे, चुंगेर के नाम से जानते थे। अनूप सिंह जी ने जीत के यहाँ एक किला बनाया तो अनूपगढ़ नाम से जाने जाना लगा, ठीक है। तो यह अनूपगढ़ स्थिति भी देखते रहना साथ साथ, ठीक है। श्री गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, मैप इसीलिए शामिल किया है, साथ साथ में स्थिति भी देखनी है। अब चलो बीकानेर, ठीक है। बीकानेर, बीकानेर में उत्पादन देखो ऊन का ज्यादा होता है, तो इसे ऊन का घर, इसे राती घाटी कहा जाता है, इसे जांगल देश कहा जाता है। और जांगल देश में भी 2 तरह के जांगल है, ठीक है। इसको कहा जाता है एक तो कुरु जांगला, एक तो कुरु जांगला और एक बाद्रे जांगला, बाद्रे जांगला। देखो इसके भी 2 विभाजन हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसे ऊंटों का देश कहा जाता है, ऊंटों का देश कहा जाता है इसे, किसे, बीकानेर की बात हो रही है। अब बीकानेर के अंदर ही देखो लूणकरणसर है, तो लूणकरणसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। और क्यों कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट में है ना मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, और अपने बीकानेर के लूणकरणसर में भी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। आगे बात समझ, देखो जितनी चीज समझनी है ना, बात सारी मैं समझा रही हूँ, और मैं इतनी बार बोल दूं कि थन पाचो पढ़ने का काम ही नहीं पड़े थे, खुद ही मतलब डायरेक्ट ही याद कर जाओ क्लास में। लेकिन शर्त आ है कि क्लास लगानी जरूरी है। क्लास में तो दे दो थे, देखो कौन, तो देखो घोड़े को जो है पानी के पास ले जाया जा सकता है, पर गुद्दी पकड़ के घोड़े को पानी पिलाया नहीं जा सकता। सीधी भाषा में तत्परता का नियम होता है। गजनेर झील, इसे शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है, ये भी बीकानेर के अंदर है, ठीक है। उपनाम क्या है, शुद्ध पानी का दर्पण। और एक बंडासा संडासा जैन मंदिर है, जो घी वाला मंदिर कहलाता है। यहाँ पे 400 मन घी से नींव भरी गई थी, और अभी भी गर्मी में जो है फर्श के ऊपर घी आ जाता है। इसे त्रिलोक के मतलब दीपक भी कहा जाता है, ठीक है। 2 मंदिर है राजस्थान के जिसे त्रिलोक के दीपक भी कहा जाता है, एक तो ये घी वाला मंदिर बीकानेर, और एक रणकपुर जैन मंदिर। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके उपनाम हो गए। अब देखो इस तरीके से क्लास नहीं आई है आज दिन तक, मतलब ये सुव्यवस्थित है। बिजोलिया आंदोलन कैसे हुआ था, सुव्यवस्थित, सबसे व्यवस्थित और सबसे ढंग से चलने वाला, तो ये भी वही है, ठीक है। सबसे व्यवस्थित और सबसे ढंग से चलने वाला है, बस आप लोगों को भी ढंग से पढ़ना है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, ये जैसलमेर क्या है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, भले नए जिले बने तो भी ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है। क्या राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। देखो अब जैसलमेर के उपनाम देखो, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ठीक है, इसको करना स्वर्ण, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, यानी कि क्या कहा स्वर्ण के हिसाब से क्या कहेंगे, गोल्डन सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, गोल्डन सिटी। तो ये भी ध्यान रखो, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। येलो शहर भी कहा जाता है इसे, झरोखों का शहर है, क्योंकि देखो हवेलियां ज्यादा है, हवेलियां ज्यादा है तो हवेलियों में झरोखे होते थे, तो इसे झरोखों का शहर कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान बाहुल्य क्षेत्र है तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान यूं कहा जाता है कि देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कैसा है, बिल्कुल एकांत में पड़ता है, और ये भी देखोगे तो साइड में पड़ता है, तो राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, और स्पेशली पीले पत्थर जो आया वो पीथला, यहाँ की एक जगह है पीथला, वहां से प्राप्त होते हैं स्पेशली, ठीक है। गलियों का शहर कहा जाता है, और इसका तो मैं खुद भुगतभोगी हूं, हम खुद जैसलमेर गए थे, तब एक जगह एड्रेस पूछा कि भैया ये वो किले पे जाने का, या वो एक हवेली का कोई पूछा था, पटमो की हवेली या ये, तो वो रास्ता कहाँ है, तो क्या भाई साहब यहां से मतलब सीधे जाकर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर वहां से 2 राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना। मैं कि भैया बस इतने कितने लेफ्ट और राइट लूंगा यार, मैं मंदबुद्धि बालक हूं यार, थोड़ा तो रहम कर। तो क्या भाई ये मतलब इतनी छोटी छोटी गलियां, एक बाइक आ जाए सामने तो दूसरी बाइक वाले को वापस पीछे लेने पड़े, इतनी पतली पतली गलियां और इतने मतलब लेफ्ट राइट है। मैं कि कोई बात नहीं, आप यहां से ये बताओ यहां से जाके राइट लेना है, ठीक है, मैं वहां जाके वापस पूछूंगा। अरे भाई इतना याद नहीं रहता है मुझे, ठीक है। ये गलियों का शहर, तो ये तो मैं खुद भुगतभोगी हूं। म्यूजियम सिटी, म्यूजियम वगैरह ज्यादा है, हवेलियों का शहर आदि कहा जाता है, हवेलियां ज्यादा है तो झरोखे भी ज्यादा है, झरोखे ज्यादा है तो झरोखों का शहर कह दिया। ये है अपना जैसलमेर, जैसाण कहे जिन, ठीक है, जैसाणा, जैसाण ये भी कहा जाता है, ठीक है भैया। थार का गढ़ा, चांदन नलकूप, चांदन तो मतलब गांव ही है एक, और मैं गया था ना जब चांदन 0 किलोमीटर लिखा हुआ था, वहां से मैंने उसका फोटो डाला था माइलस्टोन का टेलीग्राम पे। उस समय कोई टेलीग्राम पे 1 लाख 1.5 लाख सदस्य थे, लाख सदस्य थे शायद, अब तो 2.25 लाख है, मतलब बड़ा है परिवार अपना। थार का गढ़ा, और आज है ना थार का गढ़ा, आज की ही फैक्ट में लाठी सीरीज, थार का गढ़ा, ठीक है, और क्या बाटाडू, रेगिस्तान का जल महल वगैरह सब आज के फैक्ट के अंदर आपके लीला लहर कर दी। कहां से मिलेगा, जीजीडी फैक्ट देख लेना, गौरव ज्ञान धारा चैनल पे जाके वो जरूर देखना है आपको, रोज और डेली याद करना है उसे। कौन सा नंबर 272, आज फैक्ट नंबर कौन सा आया है, 272वां आया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भूगोल की किताब कर रहे हैं ना, आज दिन तक भूगोल की छोड़ो, मेरी कोई किताब ऐसी नहीं आई होगी, वैसी तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि हो गया तो देखो लगभग समय तो लगेगा, 1.5 से 2 महीने समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो आएगी ना, फिर कोशिश यह है कि एक विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो उस किताब से वंचित रह जाए, मतलब ऐसी किताब होगी, ऐसी तैयार करने की देखो प्लानिंग चल रही है और कर भी रहे हैं मेहनत। जब हो जाएगी फाइनल तो बता दूंगा। ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की आज दिन तक ऐसी किताब नहीं आई होगी जैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जब आ जाएगी तब समझ आना, मेरे जो जिला दर्शन थी ना उससे 4 गुना बेस्ट और बेहतर, यानी कि कंसेप्ट उसमें बेहतर तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो बार बार किताब मत पूछना, ये क्लास जिसने देखी उनको पता है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन दे दी है। 1.5 से 2 महीने रुको, ज्योग्राफी की बुक आप लोगों को वेल अप टू डेट, वेल अपडेटेड और वेल अरेंज, बढ़िया ग्राफिक्स, बढ़िया सब कुछ बेस्ट करके दूंगा, ठीक है। चलिए अब आओ बाड़मेर, ठीक है। अब देखो जैसलमेर की स्थिति भी देख ली, अब बाड़मेर की स्थिति देख लो। बाड़मेर के इस तरफ बालोतरा है, नीचे सांचौर है, ठीक है। देखो कला व हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कला और हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है। ध्यान रखना, अच्छा और नया फैक्ट दिया है आप लोगों को। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है, बाटाडू नलकूप, बाटाडू कुआं कह सकते हो या क्या कह सकते हो, बाटाडू नलकूप भी इसे
कह सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर। कहां है? हाथमा गांव में पड़ता है। ये कहां? हाथमा गांव के अंदर है। ठीक है, ये किराड़ू जो है अपनी काम कला पे आधारित मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा, ठीक है, 12 के अंदर है। मारवाड़ या राजस्थान का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है? सुइया मेला। और सुइया मेला कहां पड़ता है? चौहटन में। कहां पड़ता है? चौहटन में। चौहटन में ही विरात्रा माता का भी मंदिर है। जो चौहटन का क्षेत्र है वो गोंद के लिए जाना जाता है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और विरात्रा माता जो है वो भोपों की कुल देवी कहलाती है। कौन कहलाती है? विरात्रा माता। ठीक है, तो ये बाड़मेर से संबंधित उपनाम आपके हो गए। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो नया जिला बना है एक, फलोदी। ठीक है, क्या बना है? फलोदी। इसका प्राचीन नाम फलवरिदिका था। क्या था? फलवरिदिका इसका नाम था। इसे साल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के 2 शहर है जिन्हें सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एक तो सांबर और एक फलोदी। दोनों को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए देखो कंफ्यूजन आपका यहीं क्लियर कर दिया हूं, फिर आगे जाके कंफ्यूज मत होना। पश्चिमी राजस्थान की काशी भी कहा जाता है इसे। देखो आया ना बढ़िया फैक्ट निकल के। पश्चिमी राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? फलोदी को कहा जाता है। ठीक है, रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव या न्यू अमेरिका, यहां का ही एक क्षेत्र है लोडिया। ठीक है, जो पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है यहाँ। क्या? रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव न्यू अमेरिका लोडिया, यहाँ के छात्र भी पढ़ते हैं। पिछली बार मैंने जब पढ़ाया, जब एक बार जिक्र हुआ था, तब वहां के छात्रों ने कमेंट किया था कि सर हम यहीं से हैं, हाँ इसे न्यू अमेरिका कहा जाता है। उन्होंने पुष्टि की थी इस चीज की। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले गला तार करना पड़ेगा भाई। देखो क्लास में तो मैं पूरी मेहनत करके देता हूं, लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूं आप लोगों से, नियमितता। जितने कंटिन्यू रहोगे उतना फायदा आप लोगों को है। ठीक है, देखो बालोतरा, बालोतरा है ना, ये बाड़मेर से टूट के अलग हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखना। और बालोतरा अलग हुआ है तो काफी सारी चीजें जो बाड़मेर में पढ़ते थे वो बालोतरा लेके चला गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखो बालोतरा, ये बालोतरा का ही ये क्षेत्र जो है, कुछ बाड़मेर का भी आ जाता है, ये मालानी कहलाता है। ये मालानी जो नाम है ये मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा है। किसके नाम से? मल्लीनाथ जी, लोक देवता। देखो अरावली का 56 की पहाड़ी वाला क्षेत्र, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, इनमें है अरावली की 56 की पहाड़ियों का विस्तार। तो ये क्या कहलाता है? मालानी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ के मालानी के घोड़े भी प्रसिद्ध है। ये तिलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, तो तिलवाड़ा के आसपास, तिलवाड़ा में सबसे प्राचीन पशु मेला भी लगता है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लूणी नदी के गोड़ में है, यानी कि लूणी नदी के बेसिन में है, इसीलिए गोड़वाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। मेवा नगरी या हाथ के हुजूर नाम से जो प्रसिद्ध नाकोड़ा जी मंदिर है, क्या है? जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है नाकोड़ा जी, वो भी बालोतरा में। देखो यहाँ 2 मंदिर पास पास है। एक तो यहाँ बालोतरा से जैसे ही जाते हैं थोड़ा सा, एक आता है चौराहा आता है जिसे बोलते हैं जसोल फाटा। ठीक है, तो वहां पे मंदिर आता है जसोल माजीसा का, जसोल माजीसा का मंदिर, जिसे रानी भटियानी शाह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले माजीसा का मंदिर आता है, वहां से थोड़े आगे जाते हैं तब नाकोड़ा जी मंदिर आता है, जिसे मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है। दोनों कौन से जिले में आ गए? बालोतरा में आ गए। राजस्थान का लघु माउंट किसे कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद। अब सुनो, देखो ये पीपलूद जो है ना, ये हल्देश्वर की पहाड़ी पे है, ये भी ध्यान रखना। हल्देश्वर, हल्देश्वर की पहाड़ियां, वैसे 7 पहाड़ियां है हल्देश्वर की भी, मतलब स्टेप बाय स्टेप 7 है। 7 पहाड़ियां पार करके फिर जो है एक बहुत बढ़िया प्राचीन मंदिर आता है। मैं जब छोटा था तब गया था। हल्देश्वर की पहाड़ियां है सिवाना, आप ध्यान रखना। कहां? सिवाना, पीपलूद। राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन चुका है कई बार। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या जालोर दुर्ग की कुंजी या कुमथाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिवाना दुर्ग या सिवाना क्षेत्र को। ठीक है, और ये कुमथाना यानी कुमट की झाड़ियां ज्यादा है, इसलिए कुमथाना दुर्ग भी कह दिया जाता है। तो ये क्या है? सिवाना। सिवाना कहां आ गया? बालोतरा के अंदर। ब्रह्मधाम यहाँ पे बना हुआ है, जो राजपुरोहित समाज का प्रमुख मतलब तीर्थ स्थल है। ठीक है,
जो राजपुरोहित समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये कहाँ है? आसोतरा के अंदर प्रमुख ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये आसोतरा बालोतरा के अंदर ही पड़ता है। और ये देखो जसोल धाम भटियाणी शाह का मंदिर है, माझी शाह के नाम से जिसे जानते हैं और बुआसा के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ है? सारा का सारा बालोतरा के अंदर जो जो उपनाम है वो बता दिए। यानी कि देखो राजस्थान का लघु माउंट पीपलुद, मेवा नगरी नाकोड़ा, मालानी क्षेत्र बालोतरा के अंदर, और ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली जागुरदू की कुंजी कुमथाना सिवाना और ब्रह्मधाम आसोतरा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के उपनाम से रिलेटेड आई है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। सभी अपन जो है उपनाम भौगोलिक उपनाम एक साथ पढ़ लेते हैं, और साथ साथ जो है कुछ भौगोलिक उपनाम के अलावा भी जैसे चीज आ रही तो मैं साथ में क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के। नेक्स्ट लाइन जालोर, ठीक है, जिसे जालूहर के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? जालूहर के नाम से जानते थे। इसे सुवर्ण नगरी कहा जाता है। देखो स्वर्ण नगरी अलग है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुवर्ण नगरी, तो सुवर्ण नगरी पूछे तो आप लोगों के जालोर। ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि ग्रेनाइट की सबसे ज्यादा इकाइयां जालोर जिले के अंदर है। जाबालीपुर, क्योंकि जाबाली ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है, तो जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है। जालूहर तो है ही। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा था? जलालाबाद, ठीक है, इसे जीत के नाम क्या रखा था? जलालाबाद। फिर यहाँ पे एक क्षेत्र है भीनमाल, भीनमाल को हेनसांग ने एक नाम दिया पीलोमोलो। भीनमाल को हेनसांग ने क्या क्या, चीनी यात्री जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, उसने क्या नाम दिया? पीलोमोलो। क्या चीनी चांगपुंग ये एडी भाषा बोला है, अड्डे भी यार भीनमाल नाम हो पीलोमोलो कर दिया, देखो पीलोमोलो नाम दे दिया। फिर आता है भैया जिला सांचौर, तो सांचौर को देखो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब वैसे क्या होता है? समझो चीजों को। पंजाब यानी 5 नदियों का आब क्षेत्र। आब क्षेत्र क्या होता है? यानी कि अपन ये भी तो पढ़ते हैं दोआब, दोआब यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो 5 नदियों के बीच बीच में जो क्षेत्र है वो कहलाता है पंजाब। तो ऐसा ही जो है परिस्थिति बनती है सांचौर के अंदर, गोडवाड़ बेसिन के अंदर, जिसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। किसे कहा जाता है? सांचौर को। इसे सत्यपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे जो है ये गोडवाड़ वाला बेसिन का जो क्षेत्र है, गोडवाड़ बेसिन के अंदर ही, ठीक है, लूनी नदी के आसपास, गोडवाड़ बेसिन में, इसे कहा जाता है नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ का वैसे शाब्दिक अर्थ आप देखोगे, नेहड़ का शाब्दिक अर्थ होता है लहराता हुआ समुद्र। यानी कभी लहराता हुआ समुद्र होगा तो वो 33 सागर के अवशेष है, ठीक है, तो 33 सागर के अवशेष शाब्दिक अर्थ। निर्हृत होता है, वैसे इसका जो है वास्तविक नाम होता है निर्हृत, बिगाड़ के ब्रज में कर दिया नेहड़, तो नेहड़ ध्यान में रखना। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? रानीवाड़ा को कहा जाता है। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र भी है। पश्चिमी ओके, इज दैट क्लियर? पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र भी है रानीवाड़ा, और पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर के नाम से जाना जाता है रानीवाड़ा को, ठीक है। कितनी बात हो रही है? सांचौर की बात हो रही है। आओ भैया आगे, सांचौर हूं आगे बढ़ा सिरोही। सिरोही को ध्यान रखना, नाम से जाना जाता है शिवपुरी, ठीक है, देवों की नगरी। और चंद्रावती, चंद्रावती यहाँ पे सभ्यता भी है, तो शिवपुरी देवों की नगरी चंद्रावती के नाम से। यहाँ पे राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखुरिया नाम से एक क्षेत्र जाना जाता है जो है माउंट आबू। यानी कि इतना ठंडा रहता है ये पूरे राजस्थान में देखा जाए तो इसकी तुलना रूस में जो बर्फोयांश, जो सबसे ठंडा क्षेत्र है विश्व का, उससे तुलना की गई है कि ये राजस्थान का बर्फोयांश है, ठीक है। और राजस्थान का शिमला भी कह दिया जाता है। शिमला वैसे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 2 राजधानी वहां की हिमाचल प्रदेश की, एक तो शिमला और एक धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है जहां पे बहुत शानदार मैच भी होते हैं। और मैच क्रिकेट और मैचों की ना था ध्यान ही है। आज दिन आईपीएल एक मैच को छोड़ियो आज दिन तक ही, ठीक है, सभी देखते हैं। और उसके हिसाब से क्लास देखो फिर भी अरेंज करके दी जाती है, लेकिन जीवन तो जीना पड़ेगा। क्लास है, इतना काम है, इसका मतलब जीना छोड़ दें ये तो हो नहीं सकता। बस ये है कि मैनेज करना पड़ता है,
कुछ चीजें जो है मैनेज करनी पड़ती है, और वेल मैनेज हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? हमारी कुल देवी भी है अदर देवी, जो अर्बुदा माता। क्या है नाम? अर्बुदा माता, ठीक है। तो अधर देवी के नाम से जाना जाता है, शक्ति पीठ है ये भी एक तरह की। तो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। तो जालोर, सांचौर, सिरोही, ठीक है, ये हो गए, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि इस स्लाइड मैं बनाता हूं सारी। कई लोगों को ऐसा होता है कि सर के पास में बहुत सारे एडिटर होंगे जो बना के दे देते होंगे, ऐसा नहीं है। ये स्लाइड्स जितनी आप मेरी क्लास की, डिस्क्रिप्टिव क्लास की जितनी स्लाइड्स देखते हो, हाँ क्वेश्चन में तो फिर भी जो है कई एडिटर बना भी देते हैं क्वेश्चन में, उनको सिलेक्ट करके दे देता हूं तो वो टाइप कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्लाइड्स होती है ना, आज दिन तक क्लास की एक भी स्लाइड ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे ने बनाई है, सारी मैं बनाता हूँ, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ। यहां तक कि आपके जो पशुपालन पार्ट बी की क्लासेस थी जो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर ने ली थी, वो भी स्लाइड्स मैंने ही बनाई थी सारी की सारी। तो मतलब थोड़ी सी देखो, कभी कंप्यूटर कोर्स की हुई की जानकारी होती है तो सभी यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीजें जो है काम आ जाती है अब। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जहां से जो चीज सीखने को मिले सीखो, वो सीखी हुई चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को गांठ मान लेना, ठीक है। चलो उदयपुर चलें। अब उदयपुर तो भाई साहब क्या बताऊं आप लोगों को, सैलानियों का स्वर्ग है, पूर्व का वेनिस कह देते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान का कश्मीर कह देते हैं, झीलें इतनी की झीलों की नगरी कह देते हैं, महल इतने की महलों की नगरी कह देते हैं, फाउंटेन माउंटेन इतने के फाउंटेन और माउंटेन की नगरी कह देते हैं, और एशिया के वेना से तुलना कर दी इसकी। ये सारे के सारे उदयपुर के उपनाम है, सारे के सारे उदयपुर के ही है। वापस से देखो, सैलानियों का स्वर्ग, अब झीले माउंटेन फाउंटेन इतने तो सैलानी तो आएंगे, तो सैलानियों का स्वर्ग। अब स्वर्ग है तब ध्यान रखना सैलानी ज्यादा आएंगे, तो दो चीजें ध्यान में रखो, एशिया का वियना और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। व्हाइट सिटी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, जोधपुर को ब्लू सिटी, इसको व्हाइट सिटी, जैसलमेर को येलो सिटी, ठीक है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अब देखो, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर अलग था, रानीवाड़ा पड़ा, ये राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, ठीक है। राजस्थान का कश्मीर, महलों की नगरी, फाउंटेन माउंटेन का शहर, याद हो गई चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक महल बना हुआ है जिसे राजस्थान का विंडसर महल की तुलना की गई है, जिससे वो है राजमहल। कौन सा है? राजमहल, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका मंदिर। देखो अभी राजस्थान का खजुराहो बड़ा, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा, राजस्थान मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आओ देखो, मेवाड़ का काला पानी। अब ये तो हो गई उदयपुर की बात। अब यहां से आओ सलुम्बर, जो उदयपुर से ही टूट के बना है, चुंडावतों की जागीर थी ये। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे मेवाड़ का काला पानी के नाम से जाना जाता था, सराड़ा। सराड़ा किला था, सराड़ा क्या था? दुर्ग था, किला था, जो जेल में बदला गया था बाद में, आधुनिक राजस्थान के इतिहास में जेल के रूप में काम में लिया गया। इसे मेवाड़ का काला पानी कहते थे। एक मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड, वो भी वर्तमान में कहां है? सलूमर के अंदर है, ठीक है। लूना चावंडिया से जीती थी जिसको, तो ये है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ले लो, नहीं अभी स्क्रीनशॉट का, अभी ये डूंगरपुर बाकी है। अब देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर यदि देखोगे ना तो ये यहाँ पे सलूमर के नीचे की तरफ। अब यहाँ पे डूंगरपुर में पहाड़ बहुत ज्यादा है, पहाड़ बहुत ज्यादा और शानदार पहाड़ है, इसलिए इसे पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों का शहर भी कह देते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे भील बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे भीलों की पाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे भीलों की पाल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ के नाम से एक मेला बढ़ता है बेणेश्वर के अंदर। कहा? बेणेश्वर के अंदर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर मेला। बहुत बार पढ़ा दिया आप लोगों को। तो ये सारे के सारे डूंगरपुर, सलूम्बर और उदयपुर से रिलेटेड। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। मुझे पता है आज थोड़ी सी क्लास लेट हुई है, तो छोरा ऊंचा नीचा हो इशारा है।
क्योंकि 12 तो बज गए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 12 बजे, तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, फिर पूरी रिकॉर्ड होगी, फिर जो है आप लोगों को मिलेगी। तो वैसे मिल जाएगी टाइम पे, कोई नहीं, आधे घंटे इन्हें क्लास मिस नहीं करेंगे अपन। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव। मालवा का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ जो है ना, ये मालवा का प्रवेश द्वार, क्योंकि एमपी लगता है यहां से, ठीक है, एमपी से यहां से प्रवेश द्वार। मेवाड़ के नाम से जाना जाता ही है, ये मेवाड़ के नाम से देखो, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये सारा क्षेत्र मिलेगा, तब जाके मेवाड़ कहलाता है। इसे प्राचीन काल में चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट, चित्तौड़ दुर्ग को स्पेशल ध्यान में रखना, चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता था। शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है, क्योंकि अणु नगरी रावत भाटा भी है यहाँ, ठीक है, अणु नगरी के नाम से रावत भाटा। शक्ति और भक्ति, मीराबाई जैसी भक्ति भी देखने को मिली, तो शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, किसके नाम है? चित्तौड़गढ़ के। देखो यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेल्लोर दुर्ग से तुलना की है बैसरोडगढ़ के दुर्ग की, तो इसे बैसरोडगढ़ दुर्ग को स्पेशली राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है। फिर मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया रासमी जिसे कह दिया जाता है, यहाँ पे भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, ठीक है। और राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी, परमाणु विखंडन वगैरह क्रियाएं जो है, ताप विद्युत गृह वगैरह परमाणु आधारित, वो यहाँ पे है रावत भाटा के अंदर। तो इसे राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जाना जाता है, स्पेशली रावत भाटा को। है कहां? चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर देखो प्रतापगढ़, ये कौन सा क्षेत्र आ गया? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में देखो, इसे देवलिया के नाम से जाना जाता है। मैंने स्टार्ट में क्लास शुरू की तभी बताया था आप लोगों को, देवलिया मेवल वगैरह सारी चीजें क्लियर हो रही थी। इसे कांठल कहा जाता है। कांठल वैसे क्या है पता है? माही नदी का बेसिन क्षेत्र है, माही का किनारा ऐसे कह देते हैं, माही का किनारा। कांठ का मतलब ही ये होता है, कांठ का मतलब क्या होता है? किनारा। कांठ का मतलब होता है किनारा, यानी किसी न किसी नदी का है, यहाँ पे माही नदी है तो माही नदी का किनारा है। कांठ और अल, अल यानी कि ढका हुआ क्षेत्र, यानी किनारा और उसके आसपास का ढका हुआ क्षेत्र जो है वो कांठल है। और इसी के आसपास 56 गांवों का जो समूह है, मैदान है, वो 56 का मैदान कहलाता है। स्पेशली प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब आ गया बांसवाड़ा का नाम लेते ही बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानसून का प्रवेश द्वार, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में मानसून का प्रवेश यहीं से माना जाता है, ठीक है, यहीं से माना जाता है। वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब वागड़ में यदि जाओगे तो फिर आपको दो चीजें जोड़नी पड़ेगी, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, तो वागड़ कहलाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ तीर्थ स्थल भी यही है। और यहाँ पे अर्थुणा है, एक अर्थुणा जो पहले प्राचीन काल में परमाणु की राजधानी हुआ करती थी, इसे उत्थुनक के नाम से जानते थे। किस नाम से? उत्थुनक के नाम से। देखो दिख रहा है बढ़िया सही तरीके से, कोई नहीं क्या मैं बता रहा हूं, उत्थुनक के नाम से जानते थे, ठीक है। लिख देना, ये यहां लिख देता हूं। चलो लेके टावर हांग करी गुरुजी, वो दिखे कौन? ले, ठीक है, उत्थुनक। और अभी वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? अर्थुणा। क्या कहते हैं? अर्थुणा। ना ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई नहीं, अर्थुणा कहते हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, वो केकड़ी है, ठीक है, अथन ट्री को याद कराई, ध्यान है नहीं, काकड़ी जैसी कुड़ी से, तो ये केकड़ी है, अजमेर संभाग के अंदर आता है। केकड़ी को प्राचीन समय में कनकावती के नाम से जानते थे। किस नाम से? कनकावती। यहीं पे केकड़ी के अंदर ही भिनाय क्षेत्र आता है। क्या आता है? भिनाय, जिसे बगड़ावतों की दरा कहा जाता है, क्योंकि गुर्जर समाज से संबंधित, सवाई भोज से संबंधित ये रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बगड़ावतों की धरा कहा जाता है। केकड़ी के अंदर भिनाय है। कोडामार होली। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा देखो राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? सूती वस्त्र की उत्पादन के कारण। सूती वस्त्र उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। इसके अलावा देखो टेक्सटाइल सिटी, ये भी सूती वस्त्र के कारण ही। वस्त्र नगरी और अब्रक नगरी, अब्रक की ईंटें वगैरह बहुत बनती है यहाँ,
अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, ये क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है, जिसे प्राचीन नाम क्या था इसका, विजयावल्ली। प्राचीन नाम क्या था, विजयावल्ली। और यहाँ कोठारी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध, जिसको कहा जाता है ग्रीन माउंट, राजस्थान का ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये इतने सारे उपनाम, अभी देखो अपने केकड़ी और ब्यावर, केकड़ी और भीलवाड़ा भी हुआ। अगर ब्यावर का देखोगे ना तो ब्यावर का ऐसा कोई विशेष उपनाम है नहीं, बस इसका नाम जो है वो डिक्सन ने बसाया था इसको, और इसका नाम जो है यहाँ के आसपास लोगों से बचने के लिए अंग्रेजों को आपस में कहते थे ये बी अवेयर, यानी थोड़े से सावधान रहे। तो अपा जरा कोई देसी मनक सुन लियो तो क्या ये इसी क्षेत्र में जो है, क्योंकि मेर जाति के लोगों से परेशान होते थे यहाँ, तो क्या इसी क्षेत्र में ये कहते हैं बी अवेयर, यानी कि ये इसका नाम है, यहाँ का इस क्षेत्र का नाम है ब्यावर, ब्यावर। ठीक है, ए तो कहता बी अवेयर, और अपा जरा देसी भूल लेता क्या कहा ब्यावर ब्यावर ब्यावर, अटा तब ब्यावर ब्यावर करे तो यहाँ करता ब्यावर नाम पड़ गयो। ठीक है, वो ध्यान रखना, कर्नल डिक्सन बसायो और ब्यावर नाम पड़ गयो यहाँ में। ठीक है, ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ आपकी ये क्लास पूरी हुई, और अब आप लोगों की सुविधा के लिए कल देखना एक पोस्ट में डाला भी, उसके आपको किसी को देखनी हो तो ये ई बुक जिला दर्शन, हाँ ये रही मेरे पास भी बढ़िया। तो जिला दर्शन जो अपने आई थी, अभी इसकी प्रिंटिंग क्या है, बंद हो गई। देखो पूरी तरीके से यदि देखोगे ना तो रंगीन पूरी तरीके से अभी इसकी हो गई है प्रिंटिंग बंद। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, जिसमें जितना अपडेट मतलब हुआ है, चेंज जितना हुआ है, जितने डेटा सामने आए हैं वो सारे के सारे इस जिला दर्शन की किताब में दिए गए थे। और यही चीज जो है अब मात्र 51 रुपए में ई बुक के रूप में भी दे दी है। कोई ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन अब क्योंकि इसकी प्रिंटिंग हो गई है, रोक दी गई, बंद हो गई, इसकी प्रिंटिंग अब नहीं हो रही है। कम से कम 40,000 विद्यार्थी इसको ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रिंटिंग हो गई बंद। तो फिर इसको, ताकि स्टूडेंट वंचित न रहे, इसलिए ई बुक के माध्यम से भी हमने उपलब्ध करवा दिया। और एक बार वन टाइम शुल्क है सिर्फ 51 रुपए। किसी के कोई समस्या आए तो तकनीकी टीम को मैसेज कर देना। एंड्रॉइड वर्जन 13 और 14 वालों की समस्या थी स्टोरेज परमिशन से संबंध, तो वो टेक्निकल टीम को मैसेज कर दें, वहां से उनको स्पेशल ऐप का लिंक देकर वो जो है उसमें चला सकते हैं। वो मतलब उनके एंड्रॉइड वर्जन 13 और 14 के लिए स्पेशली था। ठीक है, चलिए, और इसी के अलावा आप लोगों को पता ही है टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, अभ्यास करते रहे साथ साथ और आगे बढ़ते रहे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।